हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर। जो हम न्यूज अपनी कवर कर रहे थे, अपनी मैगजीन को कवर कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, मैं 2 सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं क्लास। इस मंथ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज रही है, जो स्टेट न्यूज रही है, उनको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए जो इंटरनेशनल न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही है। मैं उसमें से पिक एंड चूज क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्लास नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ एक सेशन करूंगा जिसमें हम ऑनलाइन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। वो सेशन आपके लिए लाइव रहेगा, तो जुड़िए। एक बार न्यूज को गो थ्रू कीजिए, थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के बाद एमसीक्यूज कैसे बनेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है हम उसको भी देखेंगे, नंबर्स निकालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत और करने की अभी और जरूरत है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। एमसीक्यू के सेशन करेंगे, तीनों पार्ट, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज, इसके कंबाइन एमसीक्यूज में लेकर एक सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। जुड़ेंगे उसके साथ। ठीक है, चलिए पहली न्यूज को देखते हैं। आपकी इंटरनेशनल न्यूज पहले क्या कह रही है। 17th G20 समिट आपकी कहां हुई है इस बार, बाली इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअली हुई कहां पर है आपके पास, 15 से 16 नवंबर के बीच में नूसा दुआ, ये आपके बाली आइलैंड्स के ऊपर एक रिजॉर्ट है जहां पर हुआ है। थीम हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ग्रुप ऑफ 20 है आपके पास, जो वर्ल्ड की 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इस बार थीम क्या लिया है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। थीम को ध्यान से देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। रिकवरी की जो यहां बात हो रही है, ये पोस्ट पेंडेमिक बात हो रही है, पोस्ट कोविड बात हो रही है कि कोविड के बाद ये इकोनॉमीज कैसे दोबारा से रिवाइव करेंगी, कैसे बेहतर होंगी और फिर फ्यूचर में स्ट्रांग रहेंगी। और पेंडेमिक रेडी, मतलब पेंडेमिक रेडी का मतलब है कि इन फ्यूचर अगर कल को फिर से ऐसा कुछ होता है तो हाउ वी गोना टैकल इट आउट। ठीक है, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसका थीम रखा गया इस बार का। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो वर्किंग सेशन था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था। तो जो टॉपिक्स नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एड्रेस किए, वो उनमें सबसे पहला था क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दूसरा कोविड पेंडेमिक रिकवरी कैसे होगी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा कि ये आज के समय के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और आपको मालूम है G20 की अब जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, शुरू हो चुकी है ऑलरेडी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, इन इश्यूज को लेकर आपके नरेंद्र मोदी जी ने इस सेशन को एड्रेस किया था। ठीक है, और विद दिस द G20 हैपेंस। और आपको थीम और मोदी जी की जो 3 आपके एजेंडा जिनके ऊपर उन्होंने बात की है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप थोड़ा सा G20 के बारे में देख लेते हैं। तो 1999 में फॉर्म हुआ था, जिसमें दुनिया जहां के जो 20 कंट्रीज हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक जो थे, गवर्नर्स थे, आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें आज 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा है आपके पास। एंड कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है क्लास, इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इस बार की प्रेसिडेंसी किसके पास आ रही है, भारत के पास आ रही है। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 85% ग्लोबल जो जीडीपी है वो इन्हीं 20 कंट्रीज का है। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइल्ड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये ग्रुप है आपके पास पूरा का पूरा जो आपके G20 को बनाता है। चलिए, और दुनिया के 67% जनसंख्या आपकी इसी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट नेक्स्ट पेंडेमिक। अब देखो, बात मैं आपसे कर रहा था कि G20 के अंदर जो बात हो रही है वो बात किस चीज को लेकर हो रही है कि रिकवरी कैसे होगी। पेंडेमिक का जो इश्यू है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, उससे आप कैसे बाहर आओगे, उसको कैसे टैकल आउट करोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो G20 की जो मीटिंग हुई है इसमें 1.4 बिलियन का एक फंड इकट्ठा किया गया जिसे पेंडेमिक फंड का नाम दिया गया है। हालांकि ये फंड वे शॉर्टर है जितने अमाउंट की जरूरत है रिकवरी के लिए। ऑल वी नीड इज द सम ऑफ 31 बिलियन, 31 बिलियन चाहिए तब जाके कहीं रिकवरी शुरू होगी। और अभी तो सिर्फ इन्होंने 1.4 बिलियन पेंडेमिक ही इकट्ठा कर पाए हैं। जितने भी इसमें कंट्रीब्यूशन, मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस फंड के रहे हैं, यूएसए रहा है, ब्रिटेन रहा है, इंडिया रहा है, चाइना रहा है, फ्रांस रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो 20 में से जो मेजर कंट्रीज जिन्होंने इसमें मेजर कंट्रीब्यूट किया इस फंड को लेकर, 1.4 बिलियन का जो ये आपका पेंडेमिक फंड बना है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे आगे वाले समय के अंदर भी हम लोग नेक्स्ट पेंडेमिक को टैकल आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए जो हमें फंड चाहिए वो कितना हो सकता है। पोस्ट रिकवरी का फंड हमें देखना पड़ेगा कितना हुआ है।
तो ये आपके पास इस बार का एक बहुत बड़ा एजेंडा था ग्लोबल फंडिंग को लेकर। ये G20 की मीटिंग पर ही हुआ है क्लास। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। COP27 दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपके पास यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। इसको इजिप्ट के शर्म अल शेख में किया गया इस बार 2022 का जो आपका हुआ है। मेजर इश्यूज जो यहां पर डिस्कस किए गए हैं वो एनर्जी क्राइसिस है। आप देख रहे हो दुनिया में ग्लोबल लेवल पर एनर्जीज को लेकर प्रॉब्लम है, बिजली, कोयला, हर चीज को लेकर इशू हो रहा है। रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। भारत में हमें देखने को मिला कि इस बार मार्च के महीने में बारिश ही नहीं हुई है ना। सीजनल जो चेंज पे बारिश होती है आपके पास वो नहीं हुआ इस बार, तो ये शो कर रहा है कि यार गर्मी बढ़ रही है आपके पास, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तूफान पे तूफान आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो COP27 के अंदर इन सबको इस बार डिस्कस किया गया था और थीम दिया गया था डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, कि अब हमें काम जो करना है वो जनता के लिए और अपने जो प्लैनेट्स है, जो अर्थ हमारा प्लैनेट है, मदर प्लैनेट, उसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आपको COP27 के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये इस बार शर्म अल शेख में हुआ था, ठीक है, और 30 गोल्स जो हमारे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, उसके ऊपर भी बात हो रही है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि 4 बिलियन ऐसी एक सीधी कम्युनिटी है जो 2030 तक क्लाइमेट फैक्टर से अफेक्ट रहेगी हमारे पास, ठीक है। On the last day, the government finalized a breakthrough agreement to provide a loss and damage fund for assisting developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आपके पास है कि जो क्लाइमेट की वजह से कंट्रीज सफर कर रही हैं, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है या मैं कहूं कि बहुत ज्यादा तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परले आ रहे हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने क्या कहा है, फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, जिनका नुकसान हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, हम उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। More than 120 world leaders attended this summit. Environment, Forest and Climate Ministry Change भूपेंद्र यादव भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेंट रहे थे। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जो COP28 है ये यूएई के अंदर होगा दिसंबर 2023 में। आपको ये भी याद रखना है कि नेक्स्ट आपके पास कहां पर होगा, यूएई के अंदर, ठीक है। और इन्होंने एक लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम जो भारत ने अपनाई है उसके बारे में इन्होंने यहां पर बात की है कि इंडिया कैसे इसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफस्टाइल को सेट करना है, कैसे प्रकृति में हो रहे खतरनाक चेंजेस के लिए हमें रेडी रहना है और इनफैक्ट उसे टैकल कैसे करना है उसकी सिचुएशन को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉप आपका कहां पर होगा, यूएई में होने वाला है दिसंबर 2023। नेक्स्ट इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ये आपके जो सेनेगलीज के प्रेसिडेंट है मैकी सॉल और जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज, इन्होंने 25 कंट्रीज के साथ एक ग्रुप बनाया है और 20 ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर उनसे मिलकर बात किया कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है जमीन का मरुस्थल में कन्वर्ट होते जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा वेदर एक्सट्रीम कंडीशन जब हो जाती है तो मिट्टी अपनी बारिश नहीं हो पाती है तो वो बुरबुरी हो जाती है, बुरबुरी होने के बाद वो कुछ समय के बाद आपके पास सैंडी कन्वर्ट हो जाती है और वो डेजर्ट्स बन जाते हैं। दुनिया के बहुत बड़े मसले हैं कि दुनिया में डेजर्ट्स का साइज बढ़ रहा है, जैसे सहारा डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रीका ने भी सोचा था कि हम कैसे एक फॉरेस्ट्री लाइन आपके सहारा डेजर्ट के अराउंड बना सकते हैं ताकि ये और एक्सपेंड ना करे। वी शुड हैव टू स्टॉप इट डेजर्टिफिकेशन। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो हरियाणा के कुछ प्रांत हैं आपके, जैसे कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, आपके पंजाब के कुछ प्रांत ऐसे ही हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, ये भी डेजर्टिफाइड हो रहे हैं। ये इंटेंस प्रेशर जो गर्मी कितनी पड़ रही है उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है ऑलरेडी। तो ये अलायंस इसीलिए बनाया गया ताकि डेजर्टिफिकेशन को हम लोग रोक सके, ठीक है। तो ये COP27 में इसको डिस्कस किया गया था कि कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। 2030 तक बहुत ज्यादा लैंड्स हैं क्लास जिसकी डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस है, तो उनको मार्कआउट किया गया और उसके ऊपर काम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एशियान एडमिट्स ईस्ट तोमार एज द 11th मेंबर। हमने एशियान को डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है और जगदीप धनखड़ साहब इसके लिए गए थे क्योंकि कंबोडिया में ही हुई थी और कंबोडिया में कुछ रेनोवेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट न्यूज डिस्कस की थी नेशनल न्यूज में, आप एक बार उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब यहां पर जो ईस्ट तोमार है काफी लंबे समय से इस एप्लीकेशन में था कि इसे एशियान का मेंबर बनाया जाए, तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। ईस्ट तोमार अब आपके पास मेंबर बन चुका है। तो ईस्ट तोमार है कहां नक्शे पर, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, उसके बिल्कुल ये पास छोटा सा आपका ईस्ट तोमार है, दिल्ली इसकी कैपिटल है, ठीक है। और
छोटा सा आइलैंड है क्लास, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। और इंडोनेशिया से इसको फ्रीडम मिली थी 2002 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना। पहले इंडोनेशिया ने इसको कब्जा किया हुआ था, 2002 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज हुआ था, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो शहर है दिल्ली, वो इसका शहर भी सबसे बड़ा और उसकी कैपिटल भी है। चलिए नेक्स्ट, पेटेंट फिलिंग अप बाय 3.6% इन 2021। अब क्लास देखो, लोग कोविड टाइम, देखो आपदा में अवसर, नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली थी, है ना, वो कहते हैं कि यार जब कोई मुसीबत आन पड़ती है तो इंसान उसको सोल्यूशन निकालता है। आज की डेट में जो इनोवेशंस हैं, आइडियाज है, जिसको मैं कह सकता हूं इंटेलेक्चुअल स्टफ्स, वो बहुत बढ़ गए हैं, है ना। हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, हर बंदा नए नए आइडियाज के साथ बाहर आ रहा है। तो ओवर द ईयर, पिछले एक साल के अंदर जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है वो 3% से 3.5% से ज्यादा हुआ है। ये नंबर बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। सो इंडिया ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है और एशिया में 67% के आसपास ये नंबर रहा है इस बार अगर ग्लोबली बात की जाए। और कोरिया, चाइना, इंडिया इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहे हैं। आपके पास 5.5% ईच, चाइना एंड इंडिया, फॉलोड बाय द साउथ कोरिया 2.5। तो ये नंबर अच्छे हैं क्लास। न्यूज भी बहुत अच्छी है कि पेटेंट फाइलिंग को लेकर लोगों के इनोवेटिव आइडियाज बढ़ रहे हैं। इसमें न्यूज में आपको सिंपली ये याद रखना कि वर्ल्ड में 3.4 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस हुई हैं 2021 में, ठीक है। चाइना और इंडिया की बात की जाए तो हमारा ग्रोथ रेट 5.5% चल रहा है, कि हर साल हम 5.5% से ज्यादा हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। टुगेदर वी क्रॉस्ड 8 बिलियन मार्क। दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन हो चुकी है क्लास, ठीक है। पिछले लास्ट 12 साल में 1 बिलियन हमने ऐड किया, ये सबसे फास्टेस्ट रहा है अगर एक डेकेड की बात, पिछले 12 साल की बात करते हैं। 2080 तक हम लोग तकरीबन 10 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे और काफी अगले 20 साल के लिए स्टैग्नेंट रहेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2100 तक, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट, अभी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन जा चुकी है। ये अच्छी न्यूज इसलिए भी है क्लास क्योंकि इससे पता लग रहा है कि ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, है ना। हम ज्यादा डिसीज फ्री रह रहे हैं, ज्यादा हेल्दी रह रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी उतने रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज पर पर्सन की अवेलेबिलिटी पर कम है, तो थोड़ा सा कंसर्न है। थोड़ी सी न्यूज अच्छी भी है, ठीक है। तो कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। होमर, द कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ 2022, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो आपकी साइट है जो अमेरिकन डिक्शनरी को के बारे में बात करती है, तो बेसबॉल के अंदर जो होमर, मैंने पिक्चर भी स्पेशली इसलिए डाली है, जब बेसबॉल में आप अपना दौड़ते हो तो एक होम रन होता है उसके लिए, है ना, होमर्स, तो आपको एक दौड़ के रन कंप्लीट करना होता है। तो इस बार का जो वर्ड रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो आपके पास कौन सा रहा है? होमर रहा है, ठीक है। बहुत जबरदस्त सर्च हुआ है इस वर्ड का पिछली बार, और जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। नेक्स्ट इज अगेन पर्मा क्राइसिस, ये कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर रहा है, जो स्कॉटलैंड की कॉलिन्स डिक्शनरी है उसने पर्मा क्राइसिस वर्ड को इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर बताया। इस वर्ड का मतलब है कि वो लोग जो बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस को देख रहे हैं, वॉर देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, क्लाइमेटिस देख रहे हैं, एवरीथिंग, तो वो लोग जो इस सिचुएशन में रह रहे हैं उनके लिए हम वर्ड का यूज कर रहे हैं पर्मा क्राइसिस। जैसे भी यूक्रेन में हो रहा है, वो वॉर सिचुएशंस भी झेल रहे हैं, टेम्परेचर की प्रॉब्लम्स को भी झेल रहे होंगे, फूड शॉर्टेज को लेकर ग्लोबल इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं, ये पर्मा क्राइसिस वर्ड वहां पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं। कई बार पेपर में हमारे ना वर्ड्स आ जाते हैं क्लास, ध्यान रखना, कई बार जो वर्ड्स ऑफ द ईयर्स होते हैं वो वर्ड्स पेपर में दिख जाते हैं हमें वोकैब के फॉर्म में, तो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, इसके लिए सिंपल मीनिंग है एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। आप अनस्टेबल हो, इंस्टेबल हो, और सिक्योरिटी भी आपके पास नहीं है, ठीक है। Amazon losses 1 ट्रिलियन इन द मार्केट कैप, दुनिया की पहली कंपनी जिसने 1 ट्रिलियन कैप को लॉस किया है वो आपकी Amazon बनी है। दुनिया में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, टाइटन मॉनेटरी पॉलिसीज, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इस वजह से आपके जो Amazon है इसके शेयर्स बहुत जबरदस्त ड्रास्टिक तरीके से ड्रॉप किए हैं, और पहली कंपनी बनी है दुनिया में जिसने 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप लॉस उठाया है इस बार 2021 के अंदर, ठीक है। तो 1.188 ट्रिलियन का लॉस रहा है जुलाई 2021 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ये 1910 मीटर की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है 100 कोचेस के साथ। इसमें इंसान बैठे, पैसेंजर मतलब जिसमें इंसान बैठ के ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। 100 कोचेस के साथ ये ट्रेन चलाई गई है स्विट्जरलैंड के अंदर, और इनके 175th एनिवर्सरी रही है इनकी रेलवे की, यानी कि स्विट्जरलैंड रेलवे को 175 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी सबसे लंबी ट्रेन चलाई है, एल्पाइन क्रूज इसका नाम दिया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। 122 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एल्बुला से लेके बर्नीना तक, ठीक है। तो बड़ी अच्छी न्यूज रही है इनके लिए, इनकी कुछ 175 साल पूरे हुए हैं। दुनिया में
जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो रेलवे के टूरिज्म में बहुत अच्छा बेनिफिट उठाती है आपकी स्विट्जरलैंड की रेलवे। ठीक है, चले, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। टिल देन बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, जरूर मिलेंगे। एमसीक्यू सेशन के लिए रेडी रहिएगा क्लास। नेक्स्ट सेक्शन हमारा एमसीक्यू होगा ताकि जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस को भी हम लोग देख सके। धन्यवाद।